Yeah, good evening everyone. Today we are making a video on the topic exercises 1.1.5, ठीक है, and it is based on the property of exponent and power. बेटा आपने पढ़ा ही है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये एक्सपोनेंट एंड पावर कोई नई चीज नहीं है, ये आपने 8th क्लास में ये चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है। उसी के बेसिस पे कुछ लॉज है, मैं चाहूंगा आप साथ साथ नोट कर लें। बेस यहाँ पर ए है, पार इधर एम है, तो बेस सेम हो तो पार ऐड हो जाती है, ए रेस टू पार एम इंटू ए रेस टू पार एन जो होता है वो होता है ए रेस टू पार एम प्लस एन, ठीक है। अगर पार मल्टीप्लाई में होती है, ए रेस टू पार एम होल रेस टू पार एन जो होता है वो ए रेस टू द पार एम एन होता है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ कि अगर 2 स्क्वायर होल का पार 5 होगा तो बेटा आंसर आएगा 2 रेस टू पार 10, ठीक है। अगर इस प्रॉपर्टी का आप एक एग्जांपल चाहते हैं कि 2 क्यूब इंटू 2 की पावर 5, देखो बेस यहाँ पर 2 है और पावर एक बार 3 है और एक बार 5 है, तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। आप अपनी बुक में ही कर लीजिए ना, फिर अपना आराम से कर लेना, ठीक है, बुक में ही लिख लो साथ साथ एग्जाम्पल। तो बेस सेम है तो ऐसे पावर ऐड हो जाएगी और आंसर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 8, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और ऐसे ही तीसरा जो है वो है डिवाइड वाला, ए रेज टू पावर एम अपॉन में ए रेस टू पार अगर n है तो वो हो जाएगा ए रेस टू पार m माइनस एन, मतलब बेस अगर सेम है और डिवाइड में है तो पार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं, 4 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 2 अगर सपोज दिया हुआ है तो ये कितना, बेस सेम है, बेस क्या है यहाँ पर 4 है, तो ये हो जाएगा 4 होल की पावर 5 माइनस 2, साथ साथ मेरे नोट करते रहिए। तो ये 4 की पावर 3 यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64 हो जाएगा, ठीक है। एक ये भी याद रखना, ए रेस टू पावर एम इंटू बी रेस टू पावर एम, अगर बेसिस डिफरेंट है और पावर सेम है तो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं, 2 रेस टू पावर 5 इंटू में 3 रेस टू पावर 5, देखो अब बेस डिफरेंट है, एक जगह 2 है एक जगह 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 होल टू द पावर 5 हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 6 रेस टू द पावर 5। तो ये कुछ लॉ हैं, मैंने कुछ और भी बना रखे हैं कि ध्यान रखना, अगर किसी का भी पार 0 हो तो वो 1 होता है। सेम ऐसे एक काम हो रहेगा कि अगर a बाय बी होल का पार m दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, a रेस टू पार m अपॉन में b रेस टू पार m, फटाफट नोट करते रहिए साथ साथ। और इसमें एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, अगर a बाय बी होल का पार दिया हुआ है माइनस m तो आप इसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, ऐसे b बाय a होल का ये पार क्या हो जाएगा, प्लस m हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप साथ साथ नोट कर लिए होंगे आपने, कोई नहीं, कुछ रह भी जाएगा तो अभी हम करा देंगे। तो ये एग्जांपल वगैरह बेटा खुद कर लेना, हम स्ट्रेट अवे बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5 की, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज 1.5 पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा 64 होल का पावर 1/2, और मैं चाहूंगा मेरे साथ साथ करें। सबसे पहले आप 64 के प्राइम फैक्टर बना लें, 232 दा, 216 दा, 2 5 2 8 दा, 16 2 4 दा, 2 2 दा एंड 2 1 दा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, 64 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेस टू पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। साथ साथ मैं प्रॉपर्टी भी लिखूंगा तो आप भी जरूर लिखिएगा प्रॉपर्टी साथ साथ, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ प्रॉपर्टी मैं ये वाली लगा रहा हूँ, ए रेस टू पावर बी रेस टू द पावर एम, तो ये हो जाता है ए रेस टू पावर बी एम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 रेस टू पावर 6 इंटू 1/2, ये 2 3 द 6 कट करते रहिए, तो ये 2 रेस टू पावर 3 यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। आई होप ये पार्ट क्लियर है आपको। सेकंड पार्ट में हमें 32 होल का पावर 1/5 चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो 32 के प्राइम फैक्टर आप बना लीजिए, 216 दा, 2 8 दा, 2 4 दा, 2 2 दा और यहाँ 2 1 दा, मतलब 32 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2 रेस टू पावर 5, होल का पावर वही है 1/5, प्रॉपर्टी है ए की पावर बी होल का पावर एम इक्वल टू ए का पावर बी एम, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1/5, 5 से 5 आप कट कर दीजिए, तो ये 2 रेस टू पावर 1 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है।
तो यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा इसका 2। इस पार्ट का आंसर आ गया था हमारा 8 और इसका आंसर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब जरा इसका एक थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में ध्यान से देखिए, 125 होल का पावर है 1/3। सबसे पहले 125 के फैक्टर बनाइए, 525 दा और 5 दा और 5 1 दा। मतलब 125 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 5 रेज टू पावर 3 आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से वही सेम प्रॉपर्टी लगाइए, a रेज टू पावर b होल रेज टू पावर m, ये a रेज टू पावर bm होता है। ठीक है, ये b इंटू एम लिखा है मैंने, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है पार्ट्स, आपको पता ही है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल कीजिए, तो ये हमारा 5 की पावर 1 यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर है आपको? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, 9 होल का पावर है 3/2। आपको पता है 9 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 होल का पावर 3/2, और 3 इंटू 3 को फर्दर लिख सकते हैं 3 स्क्वायर होल का पावर 3/2। अब आपको पता है पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सेम प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कट कर दीजिए, आंसर आ गया 3 क्यूब। और 3 क्यूब का मतलब क्या है बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3, और जो कि होता है 27। प्रॉपर्टी यहाँ मैंने वही लगाई है, a की पावर b होल का m इक्वल टू में a का पावर bm। ठीक है, यही सेम प्रॉपर्टी लगाया, मैं डिफरेंट पेन से कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन तो अब हमारा हो गया, अब मैंने चूज किया है ये, इसका आंसर हमारा कितना आ गया था, ये 20, इसका तो एक्चुअली ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ना, हाँ नहीं, हाँ इसका आंसर हमारा कितना आया था, 27 आया था, राइट। अब ऐसे ही बाकी पार्ट भी कर देते हैं, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लीजिए आप। क्वेश्चन है 32 होल का पावर 2/5। अभी अभी मैंने 32 के प्राइम फैक्टर बनाए थे अगर आपको याद हो, जो कि होंगे 2 रेज टू पावर 5 होल का पावर है। प्रॉपर्टी जो मैं है ये वाली लगा रहा हूँ, a रेज टू द पावर b होल टू द पावर m हो जाएगा a रेज टू पावर bm। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कट कर दो, बच गया 2 रेज टू पावर 2 विच इज 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो इसका आंसर हमारा आ गया 4। आंसर आप मिला लेना, सारे ही आंसर हमारे सही होंगे। ठीक है, अब मैं जरा यहाँ से सॉल्व करता हूँ आपके लिए सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। कोई नहीं कोई रह जाएगा तो मैं पिक भेज दूंगा। 16 होल का पावर है 3/4। सबसे पहले आप 16 के प्राइम फैक्टर बना लीजिए, 2 8 दा, 2 4 दा, 2 2 दा और 2 1 दा। तो 16 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता ही है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर, ये हो जाएगा 4 इंटू 3/4, 4 1 दा 4। तो आंसर आ जाएगा 2 के पावर 3 यानी कि 8, और ये होगा a रेज टू पावर b होल रेज टू द पावर m यानी कि a रेज टू पावर b हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा कितना आ गया, 8 आ गया, राइट, ये ध्यान रखना। अब ऐसे ही सेकंड का फोर्थ पार्ट देखिए, 125 होल का पावर क्या दिया हुआ, -1/3। 125 के पहले प्राइम फैक्टर निकाल लो, 525 दा, 5 5 दा और 5 1 दा। तो 125 की जगह क्या लिखोगे, 5 रेज टू पावर 3 होल टू द पावर -1/3। अब फिर वही बात है, सेम प्रॉपर्टी, अभी तक तो अधिकतर यही लग रही है। ठीक है, ये कैंसिल करो, 5 की पावर -1 बच गया जो कि होता है 1/5। प्रॉपर्टी आपको ध्यान ही है, हमने लगाई है a की पावर b होल का पावर m विच इज a का पावर b। ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो साथ साथ। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर हमारा फोर्थ पार्ट का आ गया है 1/5, राइट। ओके, अब ये देखिए थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 2 रेज टू द पावर 2/3। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/5।
ध्यान से देख लीजिए, बेस सेम है, बेस कितना है यहाँ पर 2 है। अगर ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद है, ए रेस टू पावर एम इंटू ए रेस टू द पावर एन जो है वो क्या हो जाएगा, ए रेस टू पावर एम प्लस एन। तो वैसे ही हो जाएगा 2 रेस टू पावर 2/3 प्लस 1/5। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, साथ साथ करते रहिए। एलसीएम आ जाएगा 3 और 5 का 15, 15/3 ये 5, 5 इंटू 2 ये आ गया 10, और 15/5 यहाँ आ गया 3। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2 रेस टू पावर 13/15। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर हमारा आ गया 2 रेस टू पावर 13/15। ओके, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब मैं कुछ और पार्ट आपके लिए कर देता हूँ, यहाँ स्पेस है हमारे पास थोड़ा। अगला पार्ट मैं यहाँ पर लिख के आपको समझा रहा हूँ। अगला जो पार्ट है वो हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन है 1/3 होल का पावर 7। ठीक है, 1/3 क्यूब होल का पावर 7 है। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन है। तो ये देखो, इसे आप लिख सकते हो 1 होल का पावर 7 अपॉन में 3 क्यूब होल का पावर 7। 1 का तो पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है, राइट। मल्टीप्लाई आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, और ये क्या है, 3 क्यूब होल का पावर 7 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 होल का पावर 3 इंटू 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 होल का पावर 21 हो जाएगा। ठीक है, और इसे चाहो तो बेटा ऊपर ले आओगे तो ये चीज हो जाएगी, राइट। अगर यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जानना आप चाहते हो तो मतलब a/b होल का पावर m जो होता है a का पावर m अपॉन में b का पावर m, ये हमने लगाया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अब ऐसे ही मैं यहाँ पर थर्ड पार्ट चूज कर रहा हूँ, राइट, जो कि है 11 होल का पावर हाफ अपॉन 11 होल का पावर 1/2। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी बता दूं जो मैं लगाने वाला हूँ। a का पावर m अपॉन a का पावर n इक्वल टू है a का पावर m माइनस है। ठीक है ना, क्योंकि डिवाइड में है तो ये हो जाएगा हाफ माइनस 1/4। एलसीएम आ गया 4, ये 4/2 2, डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं। ओके, तो 11 का पावर ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, राइट। और एक लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है 7 रेज टू पावर हाफ इंटू 8 रेज टू पावर हाफ। प्रॉपर्टी में आपको बता दूं, यहाँ पर पावर सेम है और बेस अलग है, तो इन्हें हम लिखेंगे a/b होल का पावर m। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 होल का पावर हाफ, यानी कि ये 56 होल का पावर हाफ हो जाएगा। तो इसे हम रूट ऑफ 56 कह सकते हैं। 56 के फैक्टर बना लो बेटा, 8 7 दा, एक 2 बाहर ले लो और अंदर आ गया √14, तो आंसर आ जाएगा 2 √14। तो क्लास ये थी हमारी न्यू बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 1.5। थैंक यू।